जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आज का टॉपिक ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलें। तो चलिए अपनी ज़िंदगी के बारे में ही हम बात करते हैं, कैसे बदलें। पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस दे चुका हूँ, यह वीडियो भी आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सवाल है आपसे, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? क्या रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपके चेहरे पर वह स्माइल रहती है? क्या आप उस काम, उस नौकरी से खुश है जो आप कर रहे हैं? क्या आप अच्छी नींद लेते हैं? क्या आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है? क्या आप अपने रिश्ते, जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं? क्या आप रोज़ाना नई नई चीज़ों को, नए नए काम को सीखने के लिए, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं? और क्या आप अपनी ज़िंदगी को वास्तव में एंजॉय कर रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब है नहीं, तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं, बस काट रहे हैं, ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी को झेल रहे हैं, ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी के समय को गुजार रहे हैं। सभी लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, जीने के अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं, अपना अपना डेली रूटीन है। कुछ लोग हमेशा खुश नज़र आते हैं, कुछ लोग जिंदा दिल नज़र आते हैं, कुछ लोग मड़ियल से, उदास से, थके हारे, जिंदगी से एकदम अस्त व्यस्त, ध्वस्त, हताश, निराश नज़र आते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, निराशा से बाहर निकालने के लिए, खुद को संभालने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए कई सारी बातों पे आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं फिर से रोज़ाना की ज़िंदगी को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, तो कुछ ऐसी बातें आपसे कर रहा हूँ जिसका पालन कीजिए, ज़िंदगी में आप इसको अमल कीजिए। आप देखिएगा एक आपकी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन होगा, एक ज़िंदगी में जादुई बदलाव होगा। रोजाना सुबह उठकर आप ईश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आज आप सोकर उठे हैं तो इसका मतलब कि ईश्वर ने आपको जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक मौका और दिया है। और आपको मुस्कुराने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं ना। तो हर पल मुस्कुराएं, मुस्कुराने का कोई भी मौका नहीं छोड़िए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट से कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये दर्शाती है कि आपके जीने का जज्बा आपकी जिंदगी की परेशानियों, मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और रोजाना अच्छी नींद क्यों नहीं लेते हैं? कम से कम 6 से 8 घंटे सोइए। इस कम नींद लेने से दिन भर सर दर्द, थकान, आलस जैसी परेशानी रहेगी, फिर क्या फायदा? तो नींद भरपूर लीजिए। और हाँ, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। शरीर में पानी की कमी रहेगी तो कई तरह के पेट के रोग रहेंगे, आलस्य रहेगा, थकान रहेगा, सर दर्द, तनाव जैसी कई सारी बीमारियां आएंगी। तो रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। और आज का समय, बाइक, कार, बस, ट्रेन, तो पैदल चलने में क्या तकलीफ है आपको? पैदल चलने से आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अनिद्रा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस सब में लाभ मिलता है। आपका हार्ट बीट स्ट्रांग रहता है, मजबूत होता है। तो पैदल चलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट। और थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो कोई खराबी नहीं है। रोजाना पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, देश दुनिया की जानकारी बढ़ती है, हमारा जो ब्रेन है वह फोकस्ड रहता है, एकाग्रचित रहता है, कंसंट्रेट होता है, और नई चीज़ें सीखने को मिलती है। रोजाना बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। वो उनका भी मन होता है आपसे बात करने का। उनसे बात करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, ज्ञान की बातें मिलेंगी, जिंदगी जीने का नज़रिया मिलता है। वो अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। और बच्चों से बात करने से, उनके साथ खेलने से आपको अदम्य खुशी मिलेगी। उस समय तो जिंदगी की सारी परेशानी आप भूल जाइएगा। और हाँ, गुस्सा नहीं कीजिए। क्रोध है सुदुर्जय शत्रु। गुस्सा हमें अपनों से दूर करता है, नकारात्मकता की ओर ले जाता है, और गुस्से में कभी कभी हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो गुस्सा नहीं कीजिए और लोगों को माफ़ करिए। जहाँ तक हो सके दूसरों की गलती को माफ़ करिए। माफ़ करने से दिल और दिमाग पर से फालतू का बोझ कम होता है और नकारात्मक विचार कम आते हैं। मन शांत होता है, दिल को सुकून मिलता है। और सच बोलना गुनाह लगता है क्या आपको? नहीं। तो फिर हमेशा सच बोलिए, चाहे कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सच बोलिए। किसी के दबाव में आकर, चाहे वो आपका सीनियर ही क्यों नहीं हो, झूठ मत बोलिए। अपने जमीर से समझौता मत कीजिए।
झूठ बोलने से हम सामने वालों की नज़रों में अपना विश्वास और सम्मान दोनों खो देते हैं। और जलन मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं कीजिए, नफरत ना रखें, जलन की भावना नहीं रखें। ऐसा करके आप अपनी मानसिक शांति और खुशी दोनों खो देते हैं। किसी की आलोचना नहीं करें, कभी भी नहीं करें, किसी भी चुगलखोरी से दूर रहें। फालतू की शिकायत, फालतू के बैकबाइटिंग, ये सब आप किसी के बारे में झूठी या इधर उधर की अफवाह न फैलाएं, बात नहीं करें। बदले की भावना नहीं रखिए। क्या जरूरत है अपनी जिंदगी का सुख, चैन, शांति सब कुछ बर्बाद कर लेने का? किसी से बदला लेने की कोशिश में आप कभी भी सुकून से नहीं जी पाएंगे, सो नहीं सकेंगे। और लालची नहीं बनिए। क्यों करते हैं लालच? बहुत बुरी बला है लालच। लालच का मारा हुआ इंसान अपनी बुद्धि, विवेक, दिमाग सभी का सही इस्तेमाल करना भूल जाता है। और लालची इंसान तो अपनों को भी नहीं छोड़ता जनाब, जिससे वह दुनिया की भीड़ में एक समय ऐसा आता है बिल्कुल अकेला हो जाता है। और हाँ, जितना है उसी में खुश रहना सीखिए। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो दुखी मत होइए, निराश मत होइए। आपके पास जितना है ना उसी में ईमानदारी से खुश रहना सीखिए। और कुछ और पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत कीजिए। समय बर्बाद नहीं कीजिए, समय बहुत कीमती है। इसे यूं ही फालतू के कामों में या गपशप में, हंसी मजाक में बर्बाद मत कीजिए। कुछ देर का हंसी मजाक गपशप तो ठीक है, लेकिन दिन भर का फालतू का ज़्यादातर इधर उधर 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 या आपकी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करने में लगाओ तो बेहतर है। फालतू के गपशप में मत लगाइए।